नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा कर रहे हैं और हमारी यात्रा आज रेलगाड़ी चैप्टर पर पहुंच चुकी है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है। इसमें से हम 50 के लगभग आज करेंगे और बाकी कल करेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? देखो साथियों, रेलगाड़ी भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, उसके भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम ही क्वेश्चन है, बस की जगह रेलगाड़ी लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है कि अगर दो चाल अलग अलग दी हो, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और अगर उनका समय का अंतर दे रखा हो तो नीचे भी दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहां समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस। ठीक है, अगर वो मिनट में दे रखा हो और ये चाल उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो तो हम यहाँ 60 लगाते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मिला हमें प्यारा सा कि 40 गुणा 35, और इन दोनों का डिफरेंस है साथियों 5, और यहाँ 15 मिनट की देरी हुई तो 15, और इसके घंटे बनाने के लिए हम लेंगे 60। 5 सत्ते 35, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 7 दशम 70। तो स्पीड कितनी होगी साथियों उसकी? 70 किलोमीटर। हमने क्या किया, दोनों चालों का डिफरेंस लिया, बटे नीचे अंतर लिया, क्योंकि उसने समय दे रखा था हमें दोनों का समय का अंतर। अगर वो कुल समय देता तो हम यहाँ कुल लेते, तो नीचे भी हम क्या करते, उन दोनों का योग करते। ठीक है साथियों, तो रेलगाड़ी में आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है, वही चाल समय दूरी वाला ही है। उसने कहा ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 9,999, सॉरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे चली और 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से छूटती है। यदि वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी? देखो साथियों, 9,999 किलोमीटर यात्रा करनी और 55.5 है, दशमलव हटाएंगे हम, गुणा 10 कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 111, और 111 से 999 कितनी बार कट जाएगा आसानी से? 9 बार। तो उसे सफर सफर करने में 18 घंटे लगे और 1 घंटा 20 मिनट ये, तो ये हो गया 19 घंटे 20 मिनट। अब यहां देखो, 6 बजे से 18 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 24 यानी 12 दिन खत्म हो जाएगा। उसके भी 1 घंटा 20 मिनट बाद, यानी मॉर्निंग में 1 घंटा 20 मिनट। भाई 18 घंटे तो ये 6 में, सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12। और शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6। तो 18 घंटे टोटल हो गए। अब 1 घंटा जो 20 मिनट रुके थे, उसकी वजह से 1 घंटा 20 मिनट और आगे चलना पड़ेगा हमें। तो कितना हो गया साथियों? 1 घंटा 20 मिनट। अब उसने कहा एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? तो 90। भाई हमने दूरी निकाल ली, 80 गुणा 4.5। ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं हो गया M1D1 कि एक काम को 80 आदमी 4.5 दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करने के लिए आदमियों की आवश्यकता। तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गया। तो 20 चौक 80 और 45 दूनी 90, और एक दशमलव के बाद 0। तो स्पीड कितनी होगी साथियों? ये 90 है साथियों। आप पेपर में भी देखोगे तो 90 ही, उसमें बुक में देखोगे तो 90 किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर आ गया साथियों इसका 90 किलोमीटर। उसने कहा एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से
6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय को पहुंचती है। यानी कितने घंटे हो गए साथियों? 10:30 घंटे। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। चाल गुना समय। और समय कितना है साथियों? 6 से अगर 6 बजे लगी चलता तो 12 घंटे होते, लेकिन 1.5 घंटा पहले खत्म कर दिए तो 12 में से 1.5 गए, कितने बच गए? 10:30। 10:30 को हम लिख सकते हैं 21/2 और गुणा 40। 21 दूनी 42। तो कितना आ गया साथियों? 420। कितना आ गया? 420 किलोमीटर। यानी हमें क्या करना था? चाल गुणा समय। और जहां भी 10:30 हो 10.50 तो उसे 21/2 लिख लो। यानी जैसे 9:30 है तो 9:30 में गुणा करने में 3 अंकों में करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा क्या है? 19/2 लिख लो। ठीक है, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। और स्पीड को या चाल को की परिभाषा क्या है साथियों? चाल की परिभाषा है 1 घंटे में चली गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ तो 12 मिनट है, तो 12 पंजे 60। 60 इधर 5 की गुणा करी तो इधर भी 5 की गुणा करेंगे, तो 60 मिनट में वो 50 किलोमीटर जाती है। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई साथियों? 60 मिनट में 50 किलोमीटर, तो स्पीड आ गई 50। अब उसने कहा यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, अब कितनी रहेगी चाल उसकी? 45। तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? कितनी दूरी? 10 किलोमीटर की। 45 और गुणा मिनट बनाने के लिए गुणा 60, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 40/3। और 40/3 किसका हो गया साथियों? 13 सही 1/3, या 13 सही 1/3। और इसके भी हम सेकंड बनाएंगे, तो 13 मिनट 20 सेकंड। ठीक है साथियों, 13 मिनट 20 सेकंड। 55 किलोमीटर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। उसने कहा कि 55 की स्पीड से चल रही गाड़ी 4 घंटे में यात्रा करती है, तो ये होगी टोटल यात्रा। अगर हम इसे इस तरह समझे कि 55 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 60 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये हो गया 11 और ये हो गया 12। 4 दिया 12। 11/3 का मतलब हो गया 3 सही 2/3। कितना हो गया साथियों? 3 सही 2/3। और पहले उसे लग रहे थे 4 घंटे, अब लग रहे 3 सही 2/3। तो कितना समय बचा लिया उसने? 1/3 और गुणा 60, यानी 20 मिनट। अगर साथियों हमें 4 में से 3 सही 2/3 माइनस करना हो, तो हम क्या करते हैं? इसे 3 पूरे को 4 मान लेते हैं, उसमें से घटाएंगे, जो बचा 0, और 3 में से 2 घटा के यहाँ लिख देंगे 1, और ये आ जाएगा उसके बटे में। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा कि 70 में से आप 64 सही 9/11 माइनस करो, तो आप 64 ना घटाओ, उसमें से 65 घटाओ। 65 घटाएंगे तो कितना बचे? यहाँ 5। ठीक है, और 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2, और बटे 11, तो क्या बचेगा? 5 सही 2/11 बचेगा। तो यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 2 घटाएंगे 1/3। 1/3 मिनट आया, और वो घंटे आए तो गुणा 60। तो कितनी मिनट बचा ली साथियों उसने? 20 मिनट। और 20 मिनट हमें कहां मिल गई? ए ऑप्शन में। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की गति से चल रही एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो साथियों, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो कि पहले देखो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4।
पूरी रेलगाड़ी में यही फार्मूला लगेगा कि टी बराबर एल बटे एस। अब अगर दो ट्रेन हुई तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, और स्पीड किस बात पर निर्भर करेगी कि वो दोनों एक दिशा में आ रहे, विपरीत दिशा से आ रहे, या एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो माइनस होगा, अगर वो आमने सामने से आ रहे तो स्पीड क्या होगी, प्लस। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो हम ये करें कि पहले यहां इस तरह लिखें, पहले यहां से उसकी लंबाई निकाल लें कि t बराबर एल, समय कितना दिया उसने 10 सेकंड, एल निकालनी 36, और किलोमीटर को हम चेंज करने के लिए गुणा 5 और गुणा ऊपर 18, 5/18 करेंगे तो 5 के बटे में 18 है तो 18 ऊपर चले जाएगा। हमेशा याद रखोगे रेलगाड़ी का क्वेश्चन है तो 18/5 की गुणा होगी, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 100 मीटर लंबी है ट्रेन। कितनी है साथियों, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। 55 मीटर क्या है साथियों, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये होगी 155 गुणा 18/5 और गुणा 36, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 15.5, 15 सही 1/2 सेकंड। ठीक है, पहले हमने क्या किया, रेलगाड़ी की वो निकाल ली लंबाई, उसके बाद दोनों को जोड़ा और उसके बाद स्पीड से काटा तो समय आ गया। लेकिन साथियों हमें इस तरह नहीं करना। अब ये देखो कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है साथियों, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताओ, उसे 10 सेकंड ट्रेन को पार करने में, अगर ट्रेन एक खंबे या एक व्यक्ति को पार करे तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पार करेगी। ये बात हमेशा याद रखियो कि अगर वो कह रहा कि ट्रेन एक खंबे को या एक व्यक्ति को पार करती है, तो हम ट्रेन, जो एक खंबा है ना जिसे ट्रेन पास कर रही, या व्यक्ति, इसे हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, यानी इसकी जो लंबाई या चौड़ाई है उसे जीरो मानते हैं। तो ट्रेन पूरी पास होगी, इसका मतलब ट्रेन पूरी पास कब मानी जाएगी, जब इसका लास्ट डब्बा, जो गार्ड वाला डब्बा है वो इसके बिल्कुल लास्ट में, इसके सीध में होगा। तो ट्रेन तो पास हो ही गई थी। अब उसने कहा कि यहां देखो 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 55 मीटर को पास करने में उसे कितना समय लगा होगा, उसे लगे होंगे 5.5 मिनट, और 10 सेकंड उसके ट्रेन को पास करने के हैं, तो टोटल लगेंगे उसे 15.5। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊं दोबारा। तो हमें ये करना होता है कि 36 का 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर कोई व्यक्ति या ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड चल रही तो 55 मीटर कितने देर में जाएगी भाई, 50 मीटर 5 मिनट में, और पांच अगले 5 मीटर आधे मिनट में, यानी 5.5 मिनट में, और 10 सेकंड में वो अपने को पार करेगी, तो टोटल कितने में पार हो जाएगी, 15.5 में, यानी एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमें इस तरह की अप्रोच रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, यानी आपको लिखना टी बराबर एल बटे एस। एल क्या है, उसकी लेंथ है, एस क्या है, स्पीड है। तो 25 सेकंड, 36 एल निकालनी, ये 36 दी, और गुणा 18/5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये हो गया 250। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है साथियों, 250 मीटर। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो लंबाई, तो एल 90, और यहाँ क्या आएगा 10, टी बराबर एल बटे एस गुणा 18/5, 25, ये 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी, तो 54/54 गुणा 18/5,
और बराबर टी। तो 18 तिया 54, 3 पंजे 15 दूनी 30। तो कितने समय में पार करेगी साथियों ये? 20 सेकंड में। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी? तो 100, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 और गुणा 18/5। ठीक है, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 25 चौका 100, 4 तिया 12 सेकंड। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है साथियों। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? 100 मीटर लंबी है, 144 स्पीड है और गुणा 18/5। 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40 यानी 2.5 सेकंड। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 100/20 गुणा 18/5। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल 125 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड बतानी और ये है 30 और गुणा 18/5। तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, ये 25 और स्पीड कितनी है? वो कितनी आ गई साथियों उसकी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई साथियों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखोगे कि टी बराबर L/S से ही ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। उसने कहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को, देखो साथियों जब भी विपरीत दिशा आएगी तो ये तो ट्रेन की लंबाई होगी 100 और इसकी स्पीड S थी और इसकी होगी 5 किलोमीटर। ठीक है, और 7 पंजे 35 और 1 36/5 इतनी देर में पार कर रही है। और यहां लिखेंगे हम 18/5। इस 5 से ये 5 गया, 18 दूनी 36, इससे कट गया 50। तो S बराबर आ गया 50 माइनस के 5 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्ति को क्रमशः 9 किलो तथा 10 सेकंडों में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तो देखो साथियों अगर हम दूरी निकाल लें, दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय। अब दोनों व्यक्ति उसी दिशा में जा रहे हैं तो अगर हम ट्रेन की चाल x मान लें तो पहले व्यक्ति की चाल उसमें से माइनस होगी। भाई मान लो एक व्यक्ति इधर 10 की स्पीड से जा रहा है, पिछला 15 की स्पीड से जा रहा, तो हर घंटे ये उससे 5 अधिक चलेगा। तो हमने इसकी x माननी तो इसकी -9 माननी और कितनी देर में पार कर लेगा? ये 2 सेकंड में। ओहो सॉरी ये है चाल 2 किलोमीटर तो x माइनस के 2 गुणा 9, ये होगी टोटल दूरी। और टोटल दूरी क्या होगी उसकी? ट्रेन की। भाई ट्रेन की कुल दूरी होगी x माइनस के 2 गुणा 9 और दूसरी होगी x माइनस के 4 गुणा 10। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये दोनों उसकी लेंथ है ट्रेन की, तो दोनों इक्वल होंगी। तो 9x माइनस के 18 और 10x माइनस के 40, तो x की स्पीड आ गई यहां से 22। ठीक है, अब उसने पूछा उस रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम स्पीड इसमें रखेंगे 22 माइनस के 2 गुणा 9 गुणा 5/18। तो ऊपर आ गया 20 गुणा 9, 10 पंजे 50। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा कैसी होगी? इस तरफ और इस तरफ, और ये स्पीड हमेशा क्या होगी साथियों? प्लस होगी।
5 दूनी 10, 18 दूनी 36। एक सेकंड साथियों, एक फोन आ गया, कट गया। 18 दूनी 36 सेकंड। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? तो देखो साथियों, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और विपरीत दिशा से आ रहा, तो स्पीड क्या होगी साथियों? प्लस हो जाएगी, x प्लस के 6, और यहाँ कितना आएगा साथियों? 6, और ये हो गया 18/5, तो 6 तिया 18, और ये हो गया 22 तिया 66, तो x प्लस के 6 बराबर कितना है साथियों? 66, तो x बराबर कितना हो गया? 60। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को गाड़ी की दिशा में ही चल ले, तो साथियों ये होगा 180, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है 10, तो हर सेकंड में इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? 10, तो 180 को कितनी देर में पार करेंगे? 18। ये देखो, इसके बेसिक ही क्वेश्चन है, आप कुछ ही सेकंडों में इन्हें कर दोगे। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समान अंतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है, देखो साथियों 48 सेकंड, टी बराबर एल निकालना हमें, और 40 और 25 का डिफरेंस रह गया 15, और गुना 18 और यहाँ 5, तो 6 48, 6 18, 3 पंजे 15, 25 अट्ठे 200, तो कितने लंबी है साथियों? 200 मीटर लंबी। कितनी है? 200 मीटर लंबी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? आदमी की स्पीड तो दी नहीं इसमें। एल, ये 60 गुणा 5 गुणा 18 और बराबर 7 सेकंड, तो 6 × 18, 6.60, 350/3, और ये हो गया 16 × 3 = 48, 116, 116 से ही 2/3, 116 से ही 2/3 कितने 116 से ही 2/3 मीटर लंबी है, ठीक है साथियों। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई, देखो हमें सबसे पहले फोकस करना साथियों दिशा पे, विपरीत दिशा है या समान दिशा है। अगर विपरीत है तो प्लस होगा और समान है तो माइनस होगा। एल बतानी, ये होगी 45 और 15 5 50, और सेकंड है 18 गुणा 18/5। इस 18 से ये 18 कट गया, एल बराबर 250, कितना आ गया साथियों? 250 मीटर। उसने कहा दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये होगी साथियों 5 सेकंड, टी बराबर एल, और दोनों एक दिशा में जा रही तो स्पीड होगी 20 गुणा 18/5, 2 नम 18, 10 पंजे 250/9, 250/9 का मतलब हो गया 27 से ही 7/9, क्योंकि 27 नंबर कितने होते हैं साथियों? 243, और 7/9।
दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 और 29 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। तो एल दोनों एक दिशा में जा रही तो 27, भाई 29 दूनी 58 हुआ, 2 कम कर दो 27 और गुणा 18/5 और सेकंड है 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 तिया 120। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है साथियों? 120 मीटर। दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में की ओर क्रम से 50 तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 18 सेकंड में पार कर रही। तो एल बतानी, 18 बराबर एल, और एक ही दिशा में चल रही तो 20 और गुणा 18/5। 18 से 18 कट गया, एल बराबर आ गया 100। एक ही दिशा में चल रही, तो मैं बार बार आपको बता रहा, मेरे साथ बोलिए एक ही दिशा में है तो क्या होगा साथियों? माइनस होगा। दो रेलगाड़ियां 72 तथा 36 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही तो दोनों का डिफरेंस रह गया 36। तेज चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर रही, तो एल बता रही। यहां बचे 36 गुणा 18/5, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, पंजे 50। तो कितनी मीटर लंबी है साथियों? 50 मीटर। दो रेलगाड़ियां 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। 30 और 58 का मतलब हो गया 28, L/28 गुणा 18/5, और यहाँ आ गया समय 18। इससे कट गया 28 पंजे 140। अगर हमें किसी संख्या में 5 की गुणा करनी होती है, जैसे यहाँ 28 की 5 में गुणा करनी थी, तो इसका आधा करो 14 और एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो आंसर हो गया साथियों 140। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 व 29, ये तो अभी किया था हमने, जिसका 120 आया था आंसर, भाई 16 सेकंड है। एल है, ये 27 है, ये 18/5 है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, पंजे 120। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे, इनके आप देखोगे तो सन नीचे डले हुए हैं। एक पहले साल आया, वही क्वेश्चन 2 साल बाद या 3 साल बाद आया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाओ। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 90 तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। 36 सेकंड, 90 और 70 का डिफरेंस आ गया 20, एल गुणा 18/5, तो 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 दूनी 200। कितना आ गया साथियों? 200। दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। ये भी कहा था अभी, 27 सही 7/9 इसका आंसर है। ठीक है साथियों, ये आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 है तो उस प्लेटफॉर्म की, देखो साथियों ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन इसे पार कब मानी जाएगी? जब ये ट्रेन यहां से घुसेगी और यहां निकल जाएगी, तो इतनी लंबी होगी, ठीक है। तो ये दूरी होगी प्लेटफॉर्म की और ये होगी ट्रेन की, तो टोटल दूरी ये होगी यहां से यहां तक, ठीक है। तो टोटल दूरी इसे मान लेंगे अपन। तो प्लेटफॉर्म तो था 200 मीटर लंबा और रेलगाड़ी की लंबाई थी पी या एल ले लो, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 18/5, और कितनी सेकंड साथियों? 30। तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, ये कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, पंजे 500। तो 500 मीटर लंबा है ये, और ये 200 प्लस के एल है,
तो यहां से एल की लंबाई कितनी आ गई साथियों, 500 माइनस के 200 यानी 300 मीटर। तो आप देखोगे कोई भी फार्मूला नहीं है, बस एक ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? तो भाई ये जुड़ेंगे 450 बटे 36 गुणा 18 बटे 5। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, जीरो खत्म। तो कितने बचे साथियों, 45 सेकंड। यानी 45 सेकंड में वो अपने को और उस 180 मीटर यानी टोटल 450 मीटर की दूरी को कवर करेगी। ठीक है साथियों। अब उसने कहा 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 250 ये है, 520 ये है, तो 770 हो गए टोटल। भाई एल और ये पी, एल प्लस पी जुड़ेंगे ना साथियों, बटे 55 और गुणा 18 बटे 5। तो यहां 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, यहां बचे 70 और 11 पंजे 55। ठीक है साथियों, ये कट गया 14। तो ये हो गया 18 चौक चौक 72, हासिल लगे 7, 18 एक कम 18 और 7, 18 और 7 हो गए 25। 252 बटे 5। अगर किसी संख्या को 5 से भाग देना हो तो ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दे, यानी ऊपर वाले को डबल कर दो। 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 और दशमलव लगा दो एक अंक से पहले। ठीक है, तो 50.4। भाई तो हमने क्या किया, दोनों की टोटल दूरी जोड़ी बटे स्पीड रखी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बराबर। ठीक है, टी बराबर एल बटे एस। उसने कहा एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 67 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 73 और 67 कितने, 87 कितने हो गए साथियों, 160। 60 किलोमीटर की स्पीड है, गुणा 18 बटे 5। तो 6 तिया 18, 6.60, जीरो से जीरो कट गई। 16 तिया 48, 48 बटे 5 है, तो आप क्या करो, 48 का डबल करो और एक अंक पहले दशमलव लगा दो। तो कितना हो गया साथियों, 9.6 सेकंड। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म यानी टोटल दूरी होगी साथियों 480 और समय 36 सेकंड में पार करती है। 18 बट्टे 5, 18 दूनी 36, 2 ये और 5 ये 10 हो गए, तो स्पीड आ गई साथियों 48। भाई यहाँ 2 है वहां 5 है, तो इसकी गुणा इसमें होगी, 5 दूनी 10, तो जीरो से जीरो कट गई, 48 आ गया। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, 130 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई है पी, और 45 किलोमीटर है, गुणा 18 बट्टे 5, और ये कितनी सेकंड में कर दी उसे, 30 में। 6 18, 6 पंजे 30, ये आ गया 15, 15 पंजे 75 पंजे 25, 15 पंजे 75, 75 पंजे पंजो पंजो 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375, 5 4 2, 245 मीटर। कितना हो गया साथियों, 245 मीटर। एक 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई सेम ही क्वेश्चन था जैसा ये था, 5 और गुणा 18,
और इसे ब्रैकेट में रखियो। कई बार हमसे गलती हो जाती, यहाँ हम 0 से 0 काट दें 130 की, ये काट देंगे 9 दूनी 18, जबकि ये पूरा ब्रैकेट में है। तो 18 पंजे 90, 25 25 ही कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 हो गया। और 525 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों? 395। 5 12 में से 3 गए 9, 4 में से 1 गया 3, 395। 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ये हो गया 380 और ये हो गया 19। और स्पीड बतानी s गुणा 5 और ऊपर 18, तो 19 दूनी 38, 20 5 चौक 20, 18 चौक का 72। तो कितना आ गया साथियों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे, तो ये हो गया 2, 132 ये और 110 ये, तो ये हो गया 2, 3 और 1 4, 242, ये हो गया 36 और ये हो गया 18 और ये हो गया 5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 24.2 सेकंड। और 24.2 सेकंड कहां दिखाई दे रहे हैं हमें? डी ऑप्शन। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड, ये आपको 72 दिखाई देना चाहिए। तो ये हो गया 72, 1200 s गुणा 5 और ये हो गया 18, 18 चौक 72, इससे कट गया 300, 5 छंग 30, ये आ गया 60। तो स्पीड कितनी आ गई साथियों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें हमेशा ये मीटर प्रति सेकंड में ही लेके जाना, क्योंकि हमने यहाँ किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो समय को भी हमें सेकंड में ही बदलना। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। 175 और 35 कितने हो गए साथियों? 210 s गुणा 18/5 और ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पंजे 10, 0 कट गई, 21 तिया 63। ठीक है साथियों, हमने क्या किया? इस 2 की गुणा उस 5 में करी, भाई यहाँ 10 s हो गया और वहां 630 हो गया, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया? 63। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो ये हो गया 350। भाई ये तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे ट्रेन की हो, चाहे पुल की हो, चाहे प्लेटफॉर्म की हो। और 60 किलोमीटर स्पीड है और गुणा 5 और गुणा 18, 0 से 0, 6 तिया 18, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21 सेकंड। केले प्लेटफॉर्म को नहीं लेने के हम क्या लेंगे साथियों? दोनों की, क्योंकि उसे पार कब माना जाएगा? जैसे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, तो जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तब उसे हम पार मान लेंगे, यानी हमेशा दोनों की दूरी होगी। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह नहीं करना कि पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लो, फिर इसे तो हम आसानी से करेंगे कि जैसे 264 मीटर लंबा पुल है। अब एक बात बताओ, अगर अकेले व्यक्ति को ये ट्रेन पार करती तो केवल अपनी दूरी को पार करती, और अगर दोनों को पार कर दी तो इसमें पुल भी है और इसमें ट्रेन भी है। तो एक बात बताओ, अकेले को तो वो पार करे 8 में और यहाँ पार करे वो 20 में, इसका मतलब 8 में तो अपने को पार करेगी और 12 में इसे पास करेगी। तो 264 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, कितने में पार करेगी? 12 में। और उसने किलोमीटर प्रति घंटा कहा, तो आप इसमें 18/5 कर दो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 26 तिया 78 और 1 89, और नीचे बन गया 10, तो 10 हम लोग लग गई। अगर यही वो क्या पूछता साथियों,
ट्रेन की लंबाई, तो हमें क्या करना, दोनों का अंतर, ठीक है, और ऊपर जो ट्रेन की लंबाई को पार करने में लिया गया समय है, यानी दोनों का अंतर नीचे और छोटा जो है वो ऊपर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 88, 88 दूनी 176। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होती साथियों, 176। उसने कहा 240 मीटर लंबे एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर देती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यानी हमें दोनों पार करने। तो 24 से ये कट गया 10 बार, यानी उसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 650 को कितने में पार करेगी, 65 सेकंड में, और 24 सेकंड में अपने आप को। तो टोटल कितना लगेगा साथियों, 89। कितने सेकंड लगेंगे, 89। भाई हमने देखा कि 24 सेकंड में 240 मीटर चले, तो एक सेकंड में कितनी चले, बताओ आप बताओ, 10 सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 650 में कितने सेकंड लगे, 65। लेकिन पार तो तब मानेंगे जब अपने आप को भी पार करेगी, और अपने आप को पार करने में समय 24 सेकंड। तो 65 प्लस 24 कितने होंगे, 89। उसने कहा एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। रेलगाड़ी की गति, तो इनका दोनों का अंतर 4, ठीक है साथियों, गुणा 18/5। ठीक है, 5 से 5 गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो 9 पंजे 45, यानी स्पीड आ गई 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, वह दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है। तो देखो साथियों, 108 मीटर लंबे, ट्रेन की लंबाई होगी L, इतनी को 12 सेकंड में पार कराया, तो ये इसकी स्पीड होगी, और ये भी उसकी स्पीड ही होगी 164 प्लस के L/16। ठीक है, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये हो गया 432 प्लस के 4L बराबर 4 तिया 12, 16 तिया 48 और 1 49 प्लस के 3L। तो L बराबर कितने आ गए, 60। L बराबर कितनी आ गई साथियों, 60 मीटर। ये बराबर क्यों रखे, क्योंकि दूरी बटे समय किसके बराबर हो गए, चाल के। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक ही रेलगाड़ी की चाल को से वो चल रही, एक ही रेलगाड़ी तो चल रही और अपनी निश्चित चाल से चल रही, तो इसका मतलब दोनों चाल क्या होंगी साथियों, इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी तो L बराबर 60। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो यहां से इसका 10 सेकंड, तो इसकी चाल आ गई 12, और 120/15 इसकी चाल आ गई 8। तो टोटल लंबाई होगी 240, और इनकी होगी 20। भाई विपरीत दिशा से आ रही, तो चाल क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो इससे कट गया कितनी बार, 12, तो ये आ गया 12। उसने कहा एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो 264, और इन दोनों का डिफरेंस 12, और जो छोटा समय है वो ऊपर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया 88, 88 दूनी 176, तो टोटल हो गया 176 मीटर। ठीक है साथियों, बस आज यहीं तक, थोड़ी गले में दिक्कत होगी, ठीक है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और लगातार साथियों प्रयास करें, लगातार प्रैक्टिस सेट निकाल लें। अगर आपसे प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 97 95 1799 पर कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम उसे जरूर सोल्व करके आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगले दिन आपका नाम भी हम क्लास में, उसका सॉल्यूशन हम क्लास में भी डाल लेंगे, और आपको जरूर आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।